नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा। सीएम योगी कोरबा तहसील का सीएम ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा बहराइच को विजय भूमि के रूप में बदल दिया। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम को लेकर जिले में 25, 26, 27 मार्च को कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने डीएम को दिया कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई। सुल्तानपुर में पिछली पेशी पर गैर हाजिर रहे परिवादी गवाह। कोर्ट में होगी कार्रवाई। 3000 से ज्यादा बकायेदारों की बिजली कटी। एलईएसए ने अभियान चलाकर 10,000 से ज्यादा बकायेदारों की काटी बिजली। अमौसी इलाके में 2336, गोमतीनगर में 242 बकायेदारों की बिजली कटी। कानपुर में बरस रही रंग। मुस्लिमों ने भी होली खेली। 25,000 हुरियारे ऊंट, ट्रैक्टर, ट्रॉली और भैंसा ठेली पर निकले। लोगों ने किया जमकर डांस। वाराणसी समेत 6 शहरों में बारिश। भदोही में गिरे ओले। यूपी में फिर से बदला मौसम। सर्द हवाएं चल रही। 3 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम जिलों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। उपलब्धियों को लेकर जिलों में 25, 26, 27 मार्च को कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने डीएम को दिए कार्यक्रम में आयोजन के निर्देश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपलब्धियों को लेकर जिले में 25, 26 और 27 मार्च को होगा विशेष कार्यक्रम। जिलों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। हाथरस से खबर है। यौन शोषण का आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा करेंगे प्रेस वार्ता। छात्राओं को झांसा देकर बनाता था अपना शिकार। परीक्षाओं के नंबर बढ़ाने का देता था भरोसा। नौकरी दिलाने का भी पीड़िताओं को देता था झांसा। पीड़ित छात्राओं ने महिला आयोग से शिकायत की है। छात्राओं के बयानों के आधार पर हुई कार्रवाई। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, पूरा मामला क्या है? परीक्षाओं के नंबर बढ़ाने का भरोसा देता था, कई बड़े बड़े दावे किए जाते थे इस शख्स की ओर से। ये जो छात्राओं के साथ में दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोपी प्रोफेसर है, वो छात्राओं को, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हमेशा ये झांसा देता था कि उनके नंबर बढ़वाए जाएंगे और उन्हें हायर एजुकेशन में एडमिशन दिला दिया जाएगा और सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इस तरह से उन्हें झांसे में लेकर वो छात्राओं के साथ में दुष्कर्म और यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम देता था। उनके वीडियो भी बनाता था। अभी कुछ देर पहले एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, जो हाथरस के एसपी हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है। आरोपी प्रोफेसर को कल 19 तारीख को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था, जिस संबंध में उससे पूछताछ भी की गई और अभी कुछ देर पहले ही एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और पूछताछ में जो उन्हें पता चला, उन्होंने बताया कि आरोपी प्रोफेसर 2000 के करीब कॉलेज में पढ़ाना शुरू हुआ और 1996 में उसकी शादी हुई थी। पहली शादी तलाक हो गया था। उसके बाद में 2008 में उसने दूसरी शादी के लिए प्रयास किए, कई रिश्ते आए और एक छात्रा को उन्होंने जो संबंध बनाए प्रोफेसर ने, तो वो गलती से उनके उसमें एक डिवाइस में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद में उन्होंने सोचा कि इस तरह की वीडियो तो मैं खुद बना सकता हूं और उन्हें ब्लैकमेल करके दोबारा से बार बार उनके साथ में इस तरह के काम को कर सकता हूं।
ये खुलासा भी एसपी ने किया है। शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्राओं को झांसा देकर बनाता था अपना शिकार। बड़ी जानकारी। परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने का भी भरोसा लगातार इसकी ओर से दिया जाता था। आगरा से खबर है, कपड़े की फर्म के कर्मचारी ने की अमानत में खयानत। फर्म के 15 लाख रुपए हड़पने का किया प्रयास। बैंक में जमा कराने की जगह अपने साथियों को सौंपी रकम। लूट की फर्जी सूचना देकर पुलिस और मालिक को किया गुमराह। पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा। डीसीपी सिटी द्वारा गठित की गई टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस से कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। कपड़े की फर्म में बताया जा रहा है कर्मचारी की ओर से अमानत में खयानत की बात सामने आई है। देखिए गर्मा, ये जो पूरा वाक्य है ये थाना कोतवाली इलाके का है। कल दिन में एक सूचना प्राप्त होती है कि गारमेंट कारोबारी के 15 लाख रुपए की लूट कर ली गई। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन की तो वो मामला बिल्कुल अलग निकला। फर्जी लूट की सूचना दी गई क्योंकि जो कर्मचारी था उसको खुद किसी का कर्जा देना था और व्यापारियों का पैसा ना देना पड़े, उसके लिए ये फर्जी नाटक रचा गया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले का खुलासा करते हुए पूरी जो लूट की सूचना थी वो पूरी फर्जी निकली और आरोपियों को जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी की। शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 15 लाख रुपए हड़पने का प्रयास की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बैंक में जमा कराने की जगह अपने साथियों को सौंपी रकम। कौशाम्बी से खबर है, आतंकी लजहर मसीह की जेल शिफ्ट। आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय था आतंकी लजहर। कौशाम्बी से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। कौशाम्बी में दर्ज
केस की विवेचना करेगी अब एटीएस। एटीएस स्पेशल कोर्ट लखनऊ में चलेगा लजहर पर केस। लजहर के मददगारों की तलाश में एटीएस जुटी है। लजहर मसीह को कस्टडी रिमांड में लेगी एटीएस। सरकारी खर्च पर लजहर को उपलब्ध कराएगा वकील। एडवोकेट रमाशंकर त्रिवेदी करेंगे लजहर मसीह की पैरवी। एटा से खबर है, घर में मासूम बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। कलयुग के पिता पर मासूम की हत्या का आरोप लगाया गया। मां ने लगाया बच्ची के पिता पर हत्या का आरोप। मासूम की हत्या कर कलयुगी पिता मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस कोतवाली देहात थाने के गांव रामपुर गंजाम की पूरी घटना सामने आई है। मां ने बच्ची के पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी, गांव रामपुर गंजाम की पूरी घटना आपको बता रहे। मासूम की हत्या कर कलयुगी पिता फरार हुआ। आगरा से खबर है, हमलावर हुआ पिटबुल। राहगीरों में भगदड़ मची। स्ट्रीट डॉग पर हमलावर हुआ पिटबुल। देर तक मालिक के नियंत्रण से बाहर रहा पिटबुल। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीटते हुए नियंत्रण के प्रयास दिखे विफल। कड़ी मशक्कत से बची स्ट्रीट डॉग की जान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिटबुल किस तरीके से यहां पर अनियंत्रित हो गया और स्ट्रीट डॉग को उसने निशाना बनाने का प्रयास किया था। कड़ी मशक्कत के बाद स्ट्रीट डॉग की जान बच सकी है। पिटबुल के हमले का वीडियो भी वायरल हुआ।
रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर में विकसित भारत संवाद पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूपी की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और शांति के लिए सबसे जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर और शांति। यूपी में पिछले 7 से 8 वर्षों में इस दिशा में सराहनीय काम हुआ है। सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां इंस्पेक्टर राज समाप्त हो रहा है। उन्होंने व्यापारियों को भी जागरूक करते हुए कहा कि हम अब 11वीं शताब्दी में भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 35% थी, लेकिन अब आने वाले समय में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सिन्हा ने कहा कि ये काम केवल सरकार का नहीं बल्कि सभी का है। भारत को अपने आत्मनिर्भरता व्यवस्था को कम करना होगा। बदलाव एक व्यवस्था में करके उससे प्रेरणा लेते हुए अब राज्य में और डिफरेंट स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पूरे सिस्टम को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए तत्पर हो गए हैं और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करें, ये बड़ी आवश्यकता है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ में कनेक्टिविटी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों का भी बड़ा योगदान है। और आप सब, मैंने पहले जिक्र किया कि 10-11 वर्षों में मोटे तौर पर अगर आवंटन देखें भारत सरकार का हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए, तो जो 2014 के पहले आवंटन, आज उसमें 6 गुना वृद्धि हो। रेल का आप देखेंगे तो उसमें भी 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हो। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक विजन है। आप बताएंगे ना? तो हम दोनों का अच्छा बताते हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है विकसित भारत संवाद। विकसित भारत के लिए जो संवाद है उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स का, इंडस्ट्रिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंडस्ट्रिस्ट यानी उद्योगपति और बुद्धिजीवी वर्ग, इनका एक सम्मान का ये कार्यक्रम है। यहाँ पर जिसके मन में जो विचार हैं वो महामहिम के समक्ष रख सकते हैं। और अब सीधा आपको गोंडा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्री रमापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमर किशोर कश्यप जी, इस देवीपाटन मंडल से आए हुए सभी हमारे युवा उद्यमी बहनों और भाइयों, आज मुझे इस मंडल के नए युवा उद्यमियों के साथ संवाद बनाने करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है और उनके आर्थिक स्वावलंबन में ये डबल इंजन की सरकार सहभागी बन पा रही है। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं आप सभी युवा उद्यमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत
उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी और उसी रास्ता तय करने के अभियान में आपका संबल बनने के लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच में आई है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे। इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था। भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है और यह महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दो नया कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक 5वां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में कोटा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब से खबर, हरियाणा बॉर्डर पर हटाई जा रही बैरिकेटिंग हटाकर खोला जाएगा हाईवे। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया। आंदोलन कर रहे किसानों को बॉर्डर से उठाया गया। राकेश टिकैत ने पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की। किसान नेताओं को मोहाली में हिरासत में लिया गया। आंदोलन कर रहे किसानों को बॉर्डर से हटाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।